जहां मैदानी इलाकों में बारिश का पानी अपना कहर बरपा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बरसात ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हिमाचल में पहाड़ों में लगातार हो रहे भूस्खलन से नुकसान हो रहा है। हिमाचल के किन्नौर जिले में बरसेरी के पास भारी भूस्खलन होने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां पर पहाड़ी से विशालकाय पत्थर गिरने से पर्यटकों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है और आने वाले समय में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम एक बड़ी तबाही की ओर जा रहे हैं। प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ विनाश को न्योता दे रही है। अभी भी समय है और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन बंद करना होगा, तभी विनाश से बचा जा सकता है। पिछले कल की घटना बहुत ही दुखद घटना और हृदय विदारक घटना हुई है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ अब धीरे धीरे दरकने लगे हैं, जो बड़े हादसों को न्योता भी दे रहे हैं। जिस तरह से पहाड़ भर भरा कर गिर रहे हैं, उससे आने वाले समय में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट पहाड़ों में बन रहे हैं, उससे पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं। रविवार को किन्नौर जिला के सांगला में हुआ भूस्खलन इसका एक जीवंत और बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से यहाँ पहाड़ से चट्टानें गिरी, वो एक डरावनी तस्वीर थी। यार ना लो। कमरे में भी आए टूट गया, बच्चे फंस गए, मंडे मर गए यार। कितने गिरी यहाँ पर 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 3 लोग घायल हो गए। वहीं भारी भरकम पत्थर गिरने से वहां पर एक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों के प्रति प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संवेदना जताई और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की। राज्य सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के लिए भी 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। पिछले कल की घटना बहुत ही दुखद घटना और हृदय विदारक घटना हुई है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हालांकि मौसम भी खराब नहीं था। ठीक मौसम में भी चट्टानें खिसक सकती हैं और पहाड़ से इस प्रकार से भूस्खलन हो सकता है और उसके बाद जो बोल्डर नीचे गिरे, जिनने बहुत बड़ा नुकसान किया। 9 लोगों की दुखद मृत्यु वहां पर मौके पर ही हो गई, जो पर्यटक थे। उनमें से 3, इसके अतिरिक्त 3 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मैं सभी जो पर्यटक यहाँ पर आए थे, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके परिवार के प्रति उनको दुख को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जिला प्रशासन को तुरंत हमने आदेश दे दी। जैसे घटना की जानकारी मिली, डिप्टी कमिश्नर एसपी मौके पर पहुँच गए थे, ITBP की टीम पहुँच गई थी और यहाँ तक के स्थानीय लोग भी सहयोग के लिए पहुँच गए थे। जितना जल्दी संभव हो सकता था वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 9 लोगों की दुखद मृत्यु मौके पर ही हो गई। वहीं यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भी नजर आई है। हादसे वाली जगह पर शनिवार को भी पहाड़ से पत्थर गिरे थे और एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। गाड़ी में सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। अब प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही के लिए रोक लगा दी है। ओ प्रधान जी, ऊपर देखा आपने? ऊपर देखा है? इसमें ढूंढने गए, कुछ नहीं है बोलते, कुछ नहीं है इसमें। ओ प्रधान जी, गाड़ी के अंदर चेक करो यार, इसके अंदर चेक करो। बाकी स्ट्रेचर है।
लगाओ लगाओ। ये खाली चले जाओ। चेक करो प्रधान जी, चेक करो। एक और आएगा। ले जाओ यार। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।